हाँ, 3 सवा 3 बजे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि बैंक में रॉबरी हो गई है। जो उस पर हम गए थे, जो वहाँ कैशियर था उससे करीब 3,15,000 रुपये की राशि लूट के ले गए गन पॉइंट पे। 3,16,000 रुपए की राशि लुटेरे लूटकर फरार हो जाते हैं। तो ये बड़ी खबर इस समय करनाल के घरोंडा हल्के के उपली गांव की देख रहे हैं। तकरीबन 3 बजे ये वारदात हुई है। 3 बजे वारदात हुई है। सूचना मिलते ही जब तमाम पुलिस की टीमें हैं वो मौके पर पहुंचती है, एसएचओ मौके पर पहुंचती है और तमाम टीमें मौके पर पहुंचती है, जिसके बाद हालांकि मामला दर्ज कर लिया गया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। करनाल के घरोंडा हल्के के इसी कैनरा बैंक की शाखा को लूट लिया जाता है। 3 लुटेरे आते हैं। हालांकि बाहर सीसीटीवी कैमरे नहीं है, जिसके कारण पता नहीं चल पाया कि लुटेरे बाइक पर आए थे, कार पर आए थे या पैदल भागे हैं। हालांकि पुलिस की तमाम टीमें मामले की पूरी गहनता से छानबीन करती हुई जरूर नजर आ रही है। और इस समय आप देख सकते हैं कैनरा बैंक की उसी शाखा में मौजूद है, जहां पर आपको नजर आएगा कि इसी शटर को, जिसको अब क्लोजिंग टाइम है और लॉक किया हुआ है, अंदर लुटेरे आते हैं। 2 लुटेरे, जो दोनों के हाथ में बताया जा रहा है तमंचा था, रिवॉल्वर था। जिस तरह से उन्होंने जाते ही एक कैशियर की कनपटी पर लगा दिया और दूसरे अन्य जो बैंक के अधिकारी थे उनकी कनपटी पर लगा दिया और 3.25 लाख रुपए करीबन। अंदर भी कैमरा इतना साफ नहीं था उनका और बाहर भी उनकी कोई कैमरा नहीं था, ना ही कोई गार्ड था। जो इनको पहले भी सभी बैंक्स वालों को अवगत कराया गया था भी सिक्योरिटी गार्ड्स जरूर लगाएं और कम से कम सीसीटीवी कैमरे अच्छी क्वालिटीज़ के चारों तरफ हों। जो ना सीसीटीवी कैमरा था और ना ही कोई बैंक में गार्ड था। बड़ी वारदात इस समय आपने देखी करनाल के घरोंडा के उपली गांव की थी और इस समय हम करनाल के घरोंडा थाना में मौजूद है, जहां पर जो एसएचओ है उनसे भी हमारी बात हुई और उन्होंने भी साफ कर दिया है कि कहीं ना कहीं बैंक अधिकारियों की लापरवाही। एक ये चीज जरूर देखने को मिली कि ना ही एंट्री और एग्जिट पर सीसीटीवी कैमरा थे और अंदर भी जो कैमरा लगा हुआ था काफी ही लो क्वालिटी का था। जबकि बैंक में जो लगे कैमरे होते हैं उस पर ध्यान जरूर देना चाहिए, अच्छी क्वालिटी के कैमरे होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि एंट्री और एग्जिट पे कैमरा सेटअप जरूर होना चाहिए, जो नहीं था। और दूसरा, बैंक में गार्ड भी नहीं था, बैंक में गार्ड भी नहीं था। ये भी लापरवाही जरूर देखने को मिली है। करनाल में लूट की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। करनाल की अगर बात की जाए तो पिछले दिनों करनाल में एक पेट्रोल पंप लूटा गया और कल किस तरह से दिन दिहाड़े एक एटीएम मशीन को चोर उखाड़ कर ले जाते हैं। और आज की जो वारदात है वो करनाल के घरोंडा में होती है। घरोंडा के उपली गांव में एक कैनरा बैंक को लूट लिया जाता है। हालांकि पुलिस की तमाम टीमें हरकत में आती है, सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। कैनरा बैंक के अंदर 2 लुटेरे हथियारों के दम पर अंदर एंटर होते हैं और बैंक अधिकारियों को और कैशियर को बंधक बनाकर करीबन 3.25 लाख रुपए की राशि लूट कर फरार हो जाते हैं। और इस समय जो थाना एसएचओ है इंस्पेक्टर दीपक जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे, सर क्या कुछ बताना चाहेंगे? बैंक के अंदर एक लूटपाट हुई है, क्या कुछ जानकारी मिली जिसके बाद आप मौके पर पहुंचे? हाँ, 3 सवा 3 बजे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि बैंक में रॉबरी हो गई है। जो उस पर हम गए थे, जो वहाँ कैशियर था उससे करीब 3,15,000 रुपये की राशि लूट के ले गए गन पॉइंट पे, जिस पे एफआईआर दर्ज कर दी गई है। तो किस तरह से आए थे सर? उन्होंने, एक ने हेलमेट डाल रखा था ब्लैक कलर का, एक ने ब्लैक कलर का मास्क और माथे पे रुमाल था। बाकी उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कौन। तो मतलब कैशियर को भी पहले बंधक बनाया कुछ? नहीं, बंधक नहीं बनाया, गन पॉइंट पे गन से उनको डराया गया। सभी को अंदर ही, मतलब अंदर ही जो जहाँ बैठा था उनको वहीं बिठा के और अपना वो 3.25 लाख रुपए के करीब कैश ले गए। तो सर लापरवाही देखने को मिली है कि बताया जा रहा है कि जो गेट है, एंट्रेंस एग्जिट और एंट्री है, वहां पर कोई कैमरा नहीं लगे हुए थे और अंदर भी जो कैमरा एक लगा हुआ था वो भी काफी लो क्वालिटी का था। अंदर भी कैमरा इतना साफ नहीं था उनका और बाहर भी उनकी कोई कैमरा नहीं था, ना ही कोई गार्ड था। जो इनको पहले भी सभी बैंक्स वालों को अवगत कराया गया था भी सिक्योरिटी गार्ड्स जरूर लगाएं और कम से कम सीसीटीवी कैमरे अच्छी क्वालिटीज़ के चारों तरफ हों। जो ना सीसीटीवी कैमरा था और ना ही कोई बैंक में गार्ड था। तो हो सकता है सर कई बैंक के किसी अधिकारी कर्मचारी ने कोई इस तरह की रैकी वगैरह की हो या कोई अंदर का ही आदमी शामिल हो। कई बार देखा जाता है अमूमन इस तरह के जो पूर्व में गार्ड रहे होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो भी कई बार शामिल पाए जाते हैं। वो हर पहलू पे जांच की जा रही है, कौन हो सकता है। जल्दी इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बाइक पे थे सर ये? अभी ये क्लियर नहीं है, अभी चेक कर रहे हैं, सीसीटीवी चेक कर रहे हैं। तो मामला दर्ज कर दिया? हाँ, मामला दर्ज हो गया। कुल कितनी राशि बताई गई सर? कुल 3,15,900 के आसपास। और हथियार सर कौन से बता रहे हैं? हथियार पिस्टल बता रहे हैं, वो पिस्टल थे उनके पास। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं जैसा कि एसएचओ दीपक ने बताया कि हथियार बताए जा रहे हैं, पिस्टल थी दोनों के पास। एक ने हेलमेट डाला हुआ था, एक ने मास्क डाला हुआ था और तकरीबन 3.25 लाख रुपए की राशि, 3,16,000 रुपए की राशि लूट कर फरार हो जाते हैं। तो अब तमाम टीमों का गठन किया गया है ताकि जल्द से जल्द इन लुटेरों को पकड़ दिया जाए। वहीं अगर किसी को भी इन लुटेरों के बारे में कोई भी जानकारी होती है वो भी करनाल के घरोंडा थाना पुलिस से जानकारी ले सकता है, जानकारी उनको दे सकता है। उनका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।
बड़ी वारदात इस समय आपने देखी करनाल के घरोंडा के उपली गांव की थी और इस समय हम करनाल के घरोंडा थाना में मौजूद है जहां पर जो एसएचओ है उनसे भी हमारी बात हुई और उन्होंने भी साफ कर दिया है कि कहीं ना कहीं बैंक अधिकारियों की लापरवाही। एक ये चीज जरूर देखने को मिली कि ना ही एंट्री और एग्जिट पर सीसीटीवी कैमरा थे और अंदर भी जो कैमरा लगा हुआ था काफी ही लो क्वालिटी का था, जबकि बैंक में जो लगे कैमरे होते हैं उस पर ध्यान जरूर देना चाहिए, अच्छी क्वालिटी के कैमरे होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि एंट्री और एग्जिट पे कैमरा सेटअप जरूर होना चाहिए, जो नहीं था। और दूसरा, बैंक में गार्ड भी नहीं था, बैंक में गार्ड भी नहीं था, ये भी लापरवाही जरूर देखने को मिली है। हालांकि अब देखा जाएगा कि आखिरकार किसने रेकी की, किसने बताया कि बैंक में 3.25 लाख रुपए की इस तरह से राशि वहां पर मौजूद है, क्योंकि गांव के जो बैंक होते हैं उसमें राशि इतनी होती जरूर है लेकिन समय रहते डिपॉजिट करा दी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो लुटेरे थे वो आसपास के ही हो सकते हैं और किसी ना किसी ने रेकी जरूर की होगी, तभी जाकर उन्होंने इस तरह से हेलमेट डालकर आए। और एक जो दूसरा लुटेरा था उसने मास्क डाला हुआ था, रुमाल लपेटा हुआ था, ताकि अंदर लगे कैमरे में उनकी तस्वीर जो है कैमरे में कैद ना हो पाए। और इस समय करनाल के घरोंडा थाना में मौजूद है जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे घटना अभी कुछ ही देर पहले की है। घटना अभी कुछ ही देर पहले की है, तकरीबन 3 बजे के आसपास जो है करनाल के उपली गांव में जो है किस तरह से लुटेरों ने एक बैंक लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। दिन दिहाड़े बैंक के अंदर दाखिल होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर एंट्री पे कैमरे लगे होते, एग्जिट पर कैमरे लगे होते तो साफ तौर पर देखा जा सकता था कि लुटेरे राइट मुड़े हैं या लेफ्ट मुड़े हैं और आए किस पर है, क्योंकि इस मामले में कहीं ना कहीं लापरवाही सिर्फ इसी लेवल पर देखी गई कि एंट्री और एग्जिट में, बैंक की एंट्री और एग्जिट में किसी तरह के कोई कैमरे नहीं थे, जिस कारण लुटेरों की जो साफ तस्वीरें हैं आते और जाते हुए वो कैमरे में कैद नहीं हो पाई है। हालांकि मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द उन शातिर लुटेरों को पकड़ दिया जाएगा। तकरीबन 3,16,000 रुपए की राशि बताई जा रही है। 2 लुटेरे बैंक के अंदर गए हैं, जानकारी मिली कि शायद एक लुटेरा बाहर भी था और दोनों लुटेरे जो अंदर गए हैं दोनों के पास ही पिस्तौल रिवॉल्वर बताई जा रही है। उन्होंने जाते ही अंदर कैशियर के कनपट्टी पर जो है पिस्तौल टान दिया और दूसरे अधिकारियों को भी जो है वहीं पर बंधक बनाकर खड़ा कर दिया। और जब उन्होंने 3,16,000 रुपए की राशि जो सारा कैश था वो लूट लिया, उसके बाद जो है लुटेरे वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। और जैसे कि हमने आपको दिखाया कि मेन रोड है, चलती हुई रोड है और दिन दिहाड़े बैंक में गांव के अंदर घुसकर इस तरह से लूट की वारदात को अंजाम देना अपने आप में कई तरह के सवालिया निशान जरूर खड़े करता है, क्योंकि करनाल में इस तरह की जो लूट की वारदातें हैं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार, इस समय आप ये बड़ी खबर देख सकते हैं। जी हाँ, बड़ी खबर। इस समय घरोंडा के उपली गांव में हम मौजूद है। कैनरा बैंक को लूट लिया जाता है। जी हाँ, कैनरा बैंक की शाखा आप देख सकते हैं, जहां पर हम आपको बताएं कि 3 लुटेरे पहुंचते हैं, 3 लुटेरे इस बैंक में पहुंचते हैं। आप देख सकते हैं घर में इस बैंक की शाखा को खोला हुआ है, लेकिन एक लापरवाही ये जरूर देखने को मिली कि अंदर सीसीटीवी कैमरे जरूर थे लेकिन बाहर सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। और जानकारी मिली है कि इसी तरह से बैंक के अंदर 2 लुटेरे आते हैं, बंदूक उनके पास थी, रिवॉल्वर उनके पास था और किस तरह से सामने जो कैशियर आपको नजर आ रहे होंगे कि सामने कैशियर की कनपट्टी पर बंदूक लगाकर करीबन 3,16,000 रुपए की जो राशि है वो लूटकर लुटेरे फरार हो जाते हैं। अभी कुछ ही देर पहले का यह मामला है। पुलिस की तमाम टीमें समय मामले की जो छानबीन है उसमें जुट गई है। सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस समय आप ये लाइव तस्वीरें घरोंडा हल्के के उपली गांव से आप देख सकते हैं, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि केनरा बैंक की जो ये शाखा है इसको लुटेरों ने लूट लिया और जिसमें 2 लुटेरे अंदर आए, जिसमें से एक ने हेलमेट डाला हुआ था, एक ने मास्क डाला हुआ था, जिस आधार पर उनकी जो साफ पहचान है वो नहीं हो पाई है। लेकिन 3,16,000 रुपए की राशि लुटेरे लूटकर फरार हो जाते हैं। तो ये बड़ी खबर इस समय करनाल के घरोंडा हल्के के उपली गांव की देख रहे हैं। तकरीबन 3 बजे ये वारदात हुई है, 3 बजे वारदात हुई है। सूचना मिलते ही तमाम पुलिस की टीमें हैं वो मौके पर पहुंचती है, एसएचओ मौके पर पहुंचती है और तमाम टीमें मौके पर पहुंचती है, जिसके बाद हालांकि मामला दर्ज कर लिया गया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। करनाल के घरोंडा हल्के के इसी केनरा बैंक की शाखा को लूट लिया जाता है। 3 लुटेरे आते हैं, हालांकि बाहर सीसीटीवी कैमरे नहीं है, जिसके कारण पता नहीं चल पाया कि लुटेरे बाइक पर आए थे, कार पर आए थे या पैदल भागे हैं। हालांकि पुलिस की तमाम टीमें मामले की पूरी गहनता से छानबीन करती हुई जरूर नजर आ रही है। और इस समय आप देख सकते हैं केनरा बैंक की उसी शाखा में मौजूद है, जहां पर आपको नजर आएगा कि इसी शटर को, जिसको अब क्लोजिंग टाइम है और लॉक किया हुआ है, अंदर लुटेरे आते हैं। 2 लुटेरे जो दोनों के हाथ में बताया जा रहा है तमंचा था, रिवॉल्वर था, जिस तरह से उन्होंने जाते ही एक कैशियर की कनपट्टी पर लगा दिया और दूसरे अन्य जो बैंक के अधिकारी थे उनकी कनपट्टी पर लगा दिया और 3.25 लाख रुपए, करीबन 3,16,000 रुपए की राशि जो है लुटेरे लूटकर फरार हो जाते हैं। और इस समय आप देख सकते हैं जो तमाम अधिकारी हैं वो इस समय सीसीटीवी फुटेज को और अपने रिकॉर्ड को खंगालते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पुलिस की तमाम टीमें हरकत में आती है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं बैंक अधिकारियों की लापरवाही जरूर देखने को मिली है कि कहीं ना कहीं बाहर सीसीटीवी कैमरा सेटअप नहीं था, गेट पर कैमरा सेटअप नहीं था, सिर्फ अंदर कैमरा था, जबकि साफ तौर पर सख्त
हिदायत होती है कि कैमरा आपके गेट पर भी होना चाहिए, एग्जिट पर भी होना चाहिए, लेकिन कोई कैमरा नहीं था, जिसके कारण लुटेरे कहां पर भागे हैं इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। गांव के ही एक सरपंच इस समय हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे, हालांकि वो बाद में मौके पर पहुंचे। क्या कुछ पता चला सर, क्या कुछ आपने सुना यहाँ पर जो लूट हुई है, उसके बाद क्या बताना चाहेंगे? ये मैं आया था गांव खेत से काम करके, तो मैंने देखा यहाँ पुलिस की गाड़ी खड़ी थी वहीं, तो मैंने ट्रैक्टर बंद कराया, तो आया तो रास्ते में इतने लड़के जाते ही मिले। उनसे पूछा मैंने, मगर भाई क्या हुआ, किस लिए आई है पुलिस? उन्होंने बोला कि भाई बैंक लूट हो गई है, लुटेरे लूट के ले गया है। तो उन्होंने मेरे को बताया था लगभग 4 लाख के तकरीबन। तो ये ऐसे है दिन में घटना हुई है, तो 2:30 बजे का टाइम बता रहे। तो कौन सा बैंक है ये कैनरा बैंक जी। तो घर के अंदर ही खुली हुई है इसकी ब्रांच? हाँ, घर के अंदर। तो बाहर कैमरे नहीं लगे हुए इसके गेट पे? नहीं जी, हमने ये अंदर का था, बेरा बाहर का नहीं हमने करा। तो पुलिस की तमाम टीमें आई थी? हाँ, कहीं 2 गाड़ियाँ आई पुलिस की। तो लगता है कि हैरान कर देने वाला दिन दहाड़े बैंक हाँ, लूट गए। दिन दहाड़े मतलब ये पहली दफ़ा है जो है कि आज तक इस गांव में ऐसा काम नहीं हुआ था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश, एक्स सरपंच। एक्स सरपंच है उपली गांव के, और इस समय कुछ और ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है। आपको कब पता चला कि आपके गांव की जो बैंक की शाखा है वो लूट ली, और कितने लुटेरे आए थे? बाद में पता चला? बाद में चला गए। कितने लुटेरे थे? 3-4 जने हैं। 3 लुटेरे थे। 3 लुटेरे। काफी पैसे ले गए? हाँ, काफी। क्या बंदूक वगैरह भी थी? बंदूक भी ले थे। 3-4 लाख बता रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तकरीबन 3,16,000 रुपए की राशि इसी बैंक से लूट ली जाती है। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि दिन दहाड़े एक बड़ी लूट की वारदात हुई है। करनाल के गरोंडा हल्के के उपली गांव में इस समय मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं एक घर है, पूरा घर है। आधे घर को बैंक को किराए पर दे रखा है, कैनरा बैंक को किराए पर दे रखा है। हालांकि अधिकारी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बैंक अधिकारियों के सीधे तौर पर एक बड़ी लापरवाही जरूर है, क्योंकि एग्जिट इसी गेट के माध्यम से होती है, लेकिन कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। अंदर कौन आ रहा है, किस पर आ रहा है, कहां भाग रहा है, कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई। और एक बड़ी लूट की वारदात करके जो लुटेरे हैं वो फरार हो जाते हैं। तकरीबन 3,16,000 रुपए लुटेरे ने बैंक में घुसकर लूट लिए हैं। जी आप, बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, उपली शाखा, कैनरा बैंक की उपली शाखा है, जहां पर तकरीबन 3 बजे बताया जा रहा है कि 3 लुटेरे आते हैं। 2 लुटेरे अंदर जाते हैं, और किस तरह से दोनों के हाथों में हथियार थे। उन्होंने जाते ही कैशियर और अन्य बैंक के अधिकारियों को किस तरह से बंधक बना लिया। बंदूक की नोक पर तकरीबन 3,16,000 रुपए की राशि जो है लूट कर लुटेरे फरार हो जाते हैं। एक ने हेलमेट डाला हुआ था, एक ने मास्क डाला हुआ था। सूचना मिलते ही जो तमाम एसएचओ है और जो पुलिस की टीमें हैं वो मौके पर पहुंची, और आगे मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लेकिन एक बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला, किस तरह से दिन दिहाड़े, आप अंदाजा लगा सकते हैं, चलती हुई रोड है, तमाम गांव के लोग यहां से निकलते हैं। एक्स सरपंच यहां पर इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, चलती हुई रोड है, दिन दहाड़े इस तरह की लूट हो गई, अपने आप में बहुत हैरान करती है। बिल्कुल ये हैरान करने वाली बात है। इस से पहले कभी भी ऐसा चांस नहीं है जो कि दिन में लूट हुई। तो ये तो बिल्कुल अंधाधुंध वो काम हो गया कि बैंक भी जब सुरक्षित नहीं है तो आम लोग क्या सुरक्षित रहेंगे। तो बैंक के अंदर ही घुस के लुटेरे अंदर घुस के घटना को अंजाम दिया। तो हथियार वगैरह भी थे बता रहे हैं? हाँ जी, हथियार वगैरह भी थे। हथियार के बल पर ये काम हुआ। पहले बाकी है कि उधर भी कैमरा था कि वो पता नहीं चल रहा, ऊपर भी बिल्डिंग के ऊपर भी कैमरा लगा है, उसका ये नहीं पता चालू है या बंद है। लेकिन मेन गेट पे नहीं लगा हुआ। मेन गेट पर कैमरा नहीं है। तो बिल्कुल मेन गेट पर कैमरा नहीं है, जिस पर सीधे तौर पर कहीं ना कहीं बैंक अधिकारियों की लापरवाही जरूर देखी जाती है, क्योंकि बैंक का गेट है, अंदर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। हालांकि जो मेन एंट्रेंस है वहां पर जरूर सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में उन लुटेरे जो है आए हैं, और सीसीटीवी कैमरों की फुटेज पुलिस खंगालती हुई नजर आ रही है। लेकिन वो किस पर आए थे, किस पर आए थे और किस तरफ गए हैं, अगर ये कैमरों में कैद हो जाता तो पुलिस के लिए बहुत आसानी होती उन लुटेरों को पकड़ने के लिए। ये लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के गरोंडा हल्के के उपली गांव से आप देख सकते हैं। हम आपको एक बार फिर से अंदर लेकर जाना चाहेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसी तरह से 3 लुटेरे आते हैं। एक लुटेरा बाहर खड़ा था, वो नजर बनाए हुए था कि कोई अंदर तो नहीं आ गया, और ये घर आप देख सकते हैं, घर के अंदर ही इस बैंक की शाखा को खोला गया है। इस बैंक की शाखा को खोला गया है, कैनरा बैंक आप देख सकते हैं, कैनरा बैंक की यह शाखा है। कैनरा बैंक जो गरोंडा के उपली गांव में पड़ता है। 2 लुटेरे इसी तरह से, ये शटर खुला हुआ था, कैंची गेट खुला हुआ था, हालांकि अब क्लोजिंग टाइम हो चुका है, और अंदर सीसीटीवी खंगालते हुए नजर आ रहे हैं बैंक के अधिकारी। और सामने कैश काउंटर पर आप देख सकते हैं जो अधिकारी हैं, उनकी कनपट्टी पर बताया जा रहा है कि बंदूक रखकर तकरीबन 3,16,000 रुपए की राशि जो है लूट कर फरार हो जाते हैं। मैनेजर साहब, अगर कुछ बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं सर। हाँ जी सर, कैशियर साहब अगर ऑफिशियली बताना चाहते हैं आप या नहीं, हाँ या ना में तो जवाब देते हैं सर।
तो आप देख सकते हैं हालांकि अधिकारी अभी नहीं कुछ बता पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी लूट की वारदात जरूर हुई है। ये लाइव तस्वीरें समय कैनरा बैंक की आप देख सकते हैं, जहां पर 3,16,000 रुपए की राशि लूट कर लुटेरे फरार हो जाते हैं। अब किसी की इन्वॉल्वमेंट थी, कोई अंदर का कर्मचारी अधिकारी शामिल था, इस बारे में पुलिस सभी पहलुओं को लेकर मामले की छानबीन जरूर करेगी। सभी अधिकारियों की, कर्मचारियों की मोबाइल डिटेल जरूर खंगाली जाएगी, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जब भी कभी इस तरह की कोई लूट होती है तो हो सकता है कि बैंक का ही कोई कर्मचारी अधिकारी शामिल ना हो, क्योंकि उनको पता था कि 3,16,000 रुपए की राशि है और दोपहर के समय कैश इतनी बड़ी संख्या में, यहां पर छोटे बैंक की शाखा है लेकिन फिर भी 3.25 लाख रुपए की राशि अपने में बहुत बड़ी होती है। और लुटेरों को कहीं ना कहीं यह भी पता था कि एग्जिट गेट पर किसी तरह के कोई कैमरे नहीं है, तो लापरवाही जरूर देखने को मिली है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने पर्चा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता है, लेकिन कुछ लोगों की शिकायत है कि हमारी खबर उन तक नहीं पहुंचती है। तो आज ही अपना फेसबुक प्रोफाइल खोलिए, उसके बाद जब आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पेज खोलेंगे तो ये फॉलोइंग का ऑप्शन आएगा, इसको आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये फेवरेट्स का बटन दबाना है, जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक पहुंचेगी। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर अगर आप चाहते हैं आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो आज ही अपना मोबाइल फोन ओपन कीजिए, उसमें प्ले स्टोर में जाइए और करनाल ब्रेकिंग न्यूज की जो हमारी न्यूज ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए, ताकि करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।